गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 61 आईएससी क्लास 12 का टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इब्राहिम एंड आलिया, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन सेज, Abraham and Ali are partners in a firm sharing profits in the ratio of 60:40. Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. बैलेंस शीट दी हुई है नीचे। क्रेडिटर्स दिए हुए 3,20,000 के, जनरल रिजर्व इज 1,80,000, कैपिटल दी हुई है अब्राहिम और आलिया की 4 लाख और 3,50,000। असेट साइड में दिया हुआ है कैश 2,40,000, डेटर्स दिए हैं 4,80,000 के और प्रोविजन उसके ऊपर लग रहा है 48,000 का। आगे बोलते हैं ये स्टॉक है हमारे पास 3 लाख के और पेटेंट्स हैं 74,000 के और बिल्डिंग है हमारे पास 2,04,000 की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है जूही इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 गिविंग हर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो एक नया पार्टनर जूही एडमिट हो रहा है, ठीक है, और ये 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। आगे बोलते हैं जूही इज टू ब्रिंग इन 3 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। तो नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में ला रहा है। कैपिटल कितनी 3 लाख और गुडविल तो हमें फर्म की दी हुई है, तो फर्म की गुडविल से हम क्या कर सकते हैं, आराम से उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं। आगे लिखा है देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज 4 लाख, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से स्टॉक कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 24,000, प्रोविजन 24,000 से कम हो गए। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए यानी कि 0 के हो गए। और आगे लिखते हैं लास्ट पॉइंट में, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ ₹20,000 फॉर डैमेजेस, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। किसी ने फर्म के ऊपर 20,000 का क्लेम किया हुआ था, तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें इस साल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए फिर बोर्ड पर चलते हैं। फॉर्मेट्स देखिए मैंने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने में ना लगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको नाम दे देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम लेंगे इस तरफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए, ये है हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए पार्टनर्स के नाम है हमारे अब्राहम, आलिया और नया पार्टनर है जूही। तो तीनों का लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे हम अब्राहम, यहाँ लिखते हैं हम आलिया और यहाँ लिखेंगे हम जूही। फिर यहाँ भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे हम अब्राहम, आलिया और जूही। क्लियर है। नीचे हम लेंगे क्या, यहाँ पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड। और अमाउंट इस तरफ लिखेंगे हम असेट और अमाउंट। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर करने हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले से बना लिए हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सबसे पहले चीज़ हमें देखनी है कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट से हम शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, पहले पॉइंट से रिवैल्यूएशन का काम नहीं है हमारा। सेकंड पॉइंट बोलता है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक 10% से कम हो गया। बैलेंस शीट में आप चेक कीजिए, ओल्ड बैलेंस शीट में कितने का स्टॉक था, पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक है हमारा 3 लाख का, ये 10% से कम हो गया। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000 से कम हो गया। तो भाई हमें इस तरफ लिखना पड़ेगा टू स्टॉक 30,000। यहां पर भी हम डाल देते हैं, देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्लियर है, ये हमारी स्टॉक की ट्रीटमेंट हो गई। आगे ले बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस्ड बाय 24,000। प्रोविजन जो है ना 24,000 से कम हो गए। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो डेटर्स के ऊपर ऑलरेडी पहले से प्रोविजन बने हुए हैं 48,000 के। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि 24,000 से जो है प्रोविजन कम हो गए हैं। तो ये तो फायदे की बात है फॉर्म के लिए। तो हम इस तरफ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से 24,000 से कम हो गए। हमने बात की थी ना इस कॉन्सेप्ट के अंदर, रिवैल्यूएशन के अंदर,
कि जब भी कोई फ़ायदा होता है तो हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में, और कोई भी नुकसान होता है तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान से सोचोगे तो स्टॉक कम हुआ था तो नुकसान था, इसलिए हमने देखो इस तरफ लिखा है। प्रोविजन कम हो गई, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि डेटर्स पे कुछ अमाउंट के ऊपर डाउट था, पहले वो 48,000 का डाउट था लेकिन वो डाउट कम होकर 24 का रह गया, तो 24 का तो फायदा हो गया, तो वो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, वो जो प्रोविजन हमने था वो कम कर दिया है 24,000 से यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोलते हैं ये, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। हमारे पास देखिए एक इनटेंजिबल एसेट था पेटेंट, कितने का बुक्स में दिखाया हुआ है 74,000 का हमारे पास एक पेटेंट्स था। अब ये पेटेंट्स हमारा क्या हो गया, जीरो का हो गया, वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई, नुकसान की बात है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ डालेंगे, इस तरफ डालेंगे। तो 2 पेटेंट्स, ये लीजिए 74,000, ये मैंने डाल दिया पेटेंट 74,000 के। आगे बोलते हैं देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ 20,000 फॉर डैमेजेस, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। फर्म के ऊपर किसी ने ना क्लेम किया हुआ था 20,000 का, और वो क्लेम जो है अब एक्सेप्ट हो गया है, तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई है। तो इस क्लेम को भी हमें लिखना पड़ेगा क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से, ये भी नुकसान है हमारे लिए। तो ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 2 क्लेम फॉर डैमेजेस। कितने का क्लेम है हमारे, ये है हमारा क्लेम 20,000 का। तो देखिए ये सारी कहानी सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थी। जल्दी से हम निकाल लेते हैं कि रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हो रहा है। तो हम क्रेडिट से डेबिट माइनस करते हैं, साफ पता चल रहा है ये वाली साइड बड़ी है, सॉरी डेबिट वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो 30,000 प्लस 74 प्लस 20,000, तो देखिए डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,24,000, ये आ रहा है हमारा डेबिट साइड का टोटल, यानी कि इस साइड का 1,24,000। माइनस करते हैं इधर का 24,000, तो माइनस 24,000, आंसर आ रहा है हमारा 1 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस आ रहा है। भाई देखिए बुक में हम पीछे चेक करते हैं एक बार आंसर कि हमने रिवैल्यूएशन में ठीक किया है। जरा पीछे जाते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है हमारे पास 1 लाख का हमारे पास लॉस आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो आइए जरा, हमारे पास लॉस निकल गया 1 लाख का, तो हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस किस में बटेगा, याद रखिए अब्राहम और आलिया, नए पार्टनर का कोई भी इसके अंदर शेयर नहीं है, तो सिर्फ अब्राहम और आलिया ले लेंगे इसको। तो अब्राहम, ABRAHAM, अब्राहम और आलिया, ठीक है भाई। 1 लाख है, 60 और 14 का ओल्ड रेशियो है, तो 60,000 इसको मिल जाएगा अमाउंट और 40,000 इसको मिल जाएगा, और ये हमारा पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दो पार्टनर्स में। टोटल डाल देते हैं 1,24,000 दोनों तरफ, क्लियर है। तो ये हमारा देखिए था रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए जरा आप चलते हैं हम इस तरफ, और यहाँ पर जरा हम एक बार चेक करते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें सब पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स को लिखना है। तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स आती है हमारी क्रेडिट साइड में, तो इस तरफ हम जाएंगे और इधर लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स की चेक कीजिए कैपिटल्स कितनी है, अब्राहम की है 4 लाख और आलिया की है 3,50,000, तो यहाँ पर हमें डालना होगा 4 लाख और इधर डालेंगे हम 3,50,000, क्लियर है। ये हमने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल डाल दी जो ओल्ड पार्टनर्स थे। अब आते हैं हम फर्स्ट वाले पॉइंट पर जो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं था, वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड था। तो अब इसके ऊपर आते हैं, देखिए क्या लिखा था, जूही जो एडमिट हुई थी फर्म के अंदर ये 3 लाख कैपिटल लेके आई थी, तो हमें यहाँ पर डालना होगा बाय बैंक, और इसके कॉलम में हम डाल देंगे कितने 3 लाख, जितनी इसकी कैपिटल है, ये लीजिए 3 लाख, 1 2 3 4 5 3 लाख। और देखा जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है, तो इसका यूज करके हमें जूही की गुडविल निकालनी पड़ेगी और दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जूही की गुडविल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिसिंग है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा थोड़ा सा रफ हो गया, इसे मैं फिर से लिख देता हूँ 1,24,000। देखिए ध्यान से देखना वर्किंग नोट में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखिए फर्म की गुडविल दी हुई है हमें क्वेश्चन में 4 लाख, ठीक है। तो फर्म की गुडविल है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लाख। इस 4 लाख में इसका शेयर कितना है जो नया पार्टनर आया है, क्योंकि इसे गुडविल लानी है और ये लेके भी आया है। तो हम जूही का शेयर निकाल देते हैं यहाँ पर, जूहीज शेयर
4 लाख का कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है नया पार्टनर हमारा? ये एडमिट हुआ है हमारा पार्टनर 1/4 के लिए। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। ये लीजिए, ठीक है भाई। तो जूही इसका मतलब गुडविल कितनी लाई है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाई है? 1 लाख। और ये 1 लाख क्या होगा, दोनों ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। और हमने पहले भी बात करी थी, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन हो और न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो इन दैट केस वी विल अज्यूम दैट ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो 60:40 ओल्ड रेशियो है वही हमारे ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। तो हम 1 लाख को 60 और 40 में बांट लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों पार्टनर्स को कितना कितना गुडविल का पैसा मिल रहा है जो जूही लेकर आई है। ठीक है, तो देखो कितना कितना मिल रहा है। सबसे पहले अब्राहम का शेयर कितना हो गया, देखिए इसमें अब्राहम का शेयर हो गया 1 लाख का। इनका शेयर कितना था, 60/40, तो 60/100। और जो हम आलिया का निकालेंगे तो आलिया का भी सिमिलरली ऐसे ही निकलेगा 1 लाख का 40/100। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मिलते हैं 60,000 और इसको मिलते हैं 40,000 गुडविल के नाम के पैसे। ठीक है भाई, तो इन दोनों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि सर आपने तो ये ओल्ड रेशियो यूज करा है। इस केस के अंदर जो ये फर्स्ट केस है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, अगर आपने वीडियो मिस करी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ओल्ड को ही सैक्रिफाइस माना है। फर्स्ट केस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ ओल्ड रेशियो की इंफॉर्मेशन होती है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं होता। तो इन दैट केस वी विल अज्यूम दैट ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसीलिए हमने क्वेश्चन में माना है जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 60 और 40 में नए पार्टनर की गुडविल को बांट दिया। तो देखिए यहां पर हमें लिखना होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्लीज आप पूरा यूज करना, मैंने PFG करके लिखा है, आप एग्जाम में पूरा यूज करना। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको मिल रहे हैं कितने, 60,000 और इसको मिल रहे हैं हमारे पार्टनर को 40,000। ये लीजिए, अब क्या काम है हमारा, ये लॉस भी तो हमें उतारना है ना भाई, ये भी उतारना है अपोजिट साइड में इस तरफ। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना 60/40, 60,000 एंड 40,000। क्लियर है, ये हमने लॉस ट्रांसफर किया है बस, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब मुझे लगता नहीं क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बचा है, एक पॉइंट बचा है बस क्वेश्चन में। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से चेक करोगे तो बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं हम जनरल रिजर्व को, कि हम इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में लेके चलते हैं और हमें इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है अपोजिट साइड। जैसे अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए आपके सामने ये बुक है ना, बुक में देखिए जनरल रिजर्व किस तरफ है, इस तरफ है हमारी राइट हैंड साइड पर, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि इस तरफ। तो देखिए हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे ये भी एक अमाउंट निकल जाएगा बाय जनरल रिजर्व। चेक करते हैं कितने का रिजर्व है, देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,80,000 का। तो जनरल रिजर्व को 60:40 में बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 60:40 में 1,80,000 को इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए एक पार्टनर को मिल रहा है 1,08,000, देखिए एक पार्टनर को मिल रहा है 1,08,000, ये लीजिए 1,08,000। दूसरे को कितना मिलेगा 72,000, ये लीजिए। अब मेरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा करने के लिए, जितनी भी चीज़ें थी वो हम सब डाल चुके हैं और अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। फटाफट कैसे करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले अब्राहम की देखते हैं 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,08,000, 1,08,000। ये लीजिए आ गई, यहाँ इसकी टोटलिंग आ रही है 5,68,000। तो नीचे हमें यहाँ लिखना होगा ज़रूर, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5,68,000, क्योंकि बाद में भी तो लिखना ही है। ये आ गया हमारा 5,68,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली साइड जो है 60,000 की, इसको माइनस कर देंगे, माइनस 60,000। ये लीजिए इसका आंसर आ रहा है हमारा 5,08,000, 5,08,000। इसका भी टोटल आ गया हमारा 5,68,000। क्लियर है। अब आते हैं हम आलिया पे। तो आलिया ने कितने रुपए लगाए थे, 3,50,000। ठीक है, आलिया को गुडविल के कितने रुपए मिले, 40,000, ये लीजिए। और इसको रिजर्व में से कितने रुपए मिले, 72,000, 72। तो आलिया की पॉकेट में कितने रुपए होने चाहिए थे, 4,62,000। ये लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिए 4,62,000।
लेकिन 4,62,000 में से 40,000 का लॉस भी हुआ है आलिया को इस साल, रिवैल्यूएशन का देखिए लॉस हुआ है, तो माइनस करता हूँ मैं 40,000, तो मेरा आंसर निकल के आता है 4,22,000। तो यहाँ डालते हैं हम 4,22,000। और जो नया पार्टनर हमारा एडमिट हुई है जूही, इसको देखोगे तो इसका इस साल कुछ भी अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना इसने अलग से कुछ विड्रॉ किया है, क्योंकि इसी साल पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हुई है। ठीक है, तो इसका तो सीधा का सीधा 3 लाख यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। ये शायद हमने, अच्छा ये ऊपर आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये 4,22,000 यहाँ आना था, 4,22,000 और इसका आ गया 3 लाख। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं 4,62,000 और इसका आ गया 3 लाख टोटल, और ये लीजिए दोनों साइड हमारी क्लोज 3 लाख इस तरफ भी, ये लीजिए ये हमारा बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, आप इससे भी बड़े बड़े किए तो फिर भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट का करने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी बैलेंस शीट के नाम है, असेट्स और लायबिलिटीज, उनको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है भाई, तो मैं देखिए कॉपी पेस्ट करता हूँ और शुरू करता हूँ, जो जो भी चीज़ें हैं मैं उन सबको कॉपी पेस्ट करूँगा और उसके बाद देखूंगा कि रिवैल्यूएशन में इनके अंदर क्या चेंज आया था। सबसे पहले देखिए क्या क्या थे हमारे पास, एक थे हमारे पास क्रेडिटर्स 3,20,000 के, ये लीजिए मैं लिखता जाता हूँ बस, क्रेडिटर्स, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, सिर्फ क्रेडिटर्स। फिर लिखे मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर नीचे, कैपिटल्स, ये लीजिए कैपिटल्स। कितने पार्टनर्स हो गए, अब याद रखिए पुरानी बैलेंस शीट में 2 ही थे, अब एक और आ गया तो 3 पार्टनर्स हो गए, अब्राहम, आलिया और जूही। तो तीनों के नाम अब्राहम, आलिया एंड जूही। ठीक है भाई, तो ये लायबिलिटी साइड हो गई। इनके अमाउंट डालते हैं फटाफट से। देखो क्रेडिटर्स के कितने, 3,20,000। तो आप रिवैल्यूएशन में जाकर चेक करो क्या क्रेडिटर्स कुछ कम या ज्यादा हुए थे, देखेंगे तो हम क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पर कुछ भी बात नहीं थी, तो यहाँ पर एज इट इज जितने क्रेडिटर्स पड़े हुए थे हमारी बुक में 3,20,000, यहाँ पर एज इट इज डाल दीजिए 3,20,000। फिर देखिए आते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरल रिजर्व पार्टनर ले गए, ये तो पार्टनर्स ने अपने आपस में बांट लिए जनरल रिजर्व, निल, अब जनरल रिजर्व नहीं है हमारे पास। उसके बाद आती है देखिए हमारे पास कैपिटल्स, और ये कैपिटल्स हम ऊपर से तीनों कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे। 5,08,000 देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 5,08,000। फिर आता है 4,22,000 और फिर आता है हमारा 3 लाख। ये लीजिए ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड। आते जरा असेट साइड में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आता है, कैश। देखो जरा ध्यान से कितना कैश था फर्म में नए पार्टनर के आने से पहले। देखो नए पार्टनर के आने से पहले फर्म में था 2,40,000 का कैश, 2,40,000 का कैश। ठीक है, और नया पार्टनर 2 चीज लेकर आया। क्या क्या लेके आया, एक लाया कैपिटल प्लस करेंगे 3 लाख, प्लस एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, कितनी, 1 लाख। ये लीजिए। अब इस वक्त हमारे पास कितना कैश है, देखो जरा, हमारे पास कैश है इस वक्त 2,40,000 और 3 लाख, 5,40,000 और ये हो गया 6,40,000। ये हमारे पास अब टोटल कैश है। नया पार्टनर भी लाया ना, पहले सिर्फ कैश था हमारे पास, अब वो कैपिटल भी ले आया, अब वो गुडविल भी ले आया, तो मैंने तीनों को प्लस कर दिया और टोटल कैश फाइंड कर लिया कि अब मेरी जेब में कितना कैश है हमारी फर्म में। फिर आते हैं देखिए डेटर्स, ये लीजिए डेटर्स, और डेटर्स कितने के थे हमारे, देखिए 4,80,000 के, 4,80,000। और इन डेटर्स पे कुछ प्रोविजन बना हुआ था, लेकिन आपको पता है ये प्रोविजन जो है कम हो गया है। पहले ये प्रोविजन हमारे पास 48,000 का था, लेकिन अब ये कम होकर प्रोविजन कितने का रह गया, सिर्फ 24 का, क्योंकि देखोगे तो 24,000 से प्रोविजन कम हो गया था, तो लेस प्रोविजन 24,000 माइनस करके बाहर डालते हैं वैल्यू। 4,80,000 में से 24,000 हटा देते हैं, तो 4,80,000 माइनस 24,000, देखिए ये आ रहा है हमारा आंसर 4,56,000। ये लीजिए 4,56,000। ठीक है, अब आते हैं आगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। स्टॉक पर आते हैं। स्टॉक के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो स्टॉक कितने से कम हो गया था, 74,000 से स्टॉक खत्म हो गया था, स्टॉक वैल्यूलेस हो गया, स्टॉक नील हो गया, तो स्टॉक अब हमारे पास इतना नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टॉक के बाद
पेटेंट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, स्टॉक वैल्यूलेस नहीं, वो पेटेंट्स वैल्यूलेस हुए थे। अच्छा सॉरी स्टॉक ठीक कर लेते हैं। स्टॉक था 3 लाख का और स्टॉक कम हो गया था 30,000 से। ओहो यहाँ मिस्टेक हो गई, चलिए तुरंत ही पकड़ में आ गई। तो ये 3 लाख माइनस 30,000, तो ये आ गया मेरा कितना 2,70,000। वो पेटेंट्स थे जो वैल्यूलेस हो गए थे, हमने बाय मिस्टेक स्टॉक ले लिया। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे यानी पेटेंट्स आ गए नील, ठीक है, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई थी। फिर आते हैं हमारे पेटेंट्स के बाद बिल्डिंग थी हमारी 2,04,000 की, और मुझे लगता है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई भी चेंज हमारा नहीं आया। देखो जरा रिवैल्यूएशन में देखा करो हमेशा, क्या कोई चेंज है बिल्डिंग में? कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज हम डालेंगे यहाँ पर बिल्डिंग। और कितने की हमारी ये बिल्डिंग? ये है हमारी बिल्डिंग 2,04,000 की, 2,04,000। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट का काम। फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरफ का करते हैं, लायबिलिटी साइड का। तो 3,20,000 प्लस 5,08,000 प्लस 4,22,000 प्लस 3 लाख। इस तरफ का टोटल आ रहा है देखिए 15,50,000, 15,50,000। ये लीजिए डाल देते हैं इस तरफ 15,50,000। और इस तरफ आ जाते हैं। अब इस तरफ देखिए हमें क्या डालना होगा, सबकी टोटलिंग फिर से। तो 6,40,000 प्लस 4,56,000, 4,56,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,70,000 और लास्ट में 2,04,000 प्लस 2,04,000। इधर का टोटल आ रहा है हमारा 15,70,000, 15,70,000। अब देखो हमें एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, 15,70,000 याद होगा हमने बात करी थी कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तो है, वो हमने लिखी नहीं। देखो ये एग्जाम में बच्चे गलती बहुत करते हैं, और आज देखो मैंने भी कर दी, मैंने भी ये गलती कर दी। मैं क्लेम फॉर डैमेजेस को ले जाना ही भूल गया जो लायबिलिटी साइड में जाने थे। तो भाई यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेजेस डालने पड़ेंगे 20,000 रुपये के हमें। ये लीजिए आ गए हम यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेजेस, कितने के हैं भाई 20,000 के। और ये लीजिए दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया है यहाँ पर 15,70,000। ठीक है भाई, ये गलती मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाई थी, टोटल लिख के दिखाया था, क्योंकि कई बच्चे देखते हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही और पता नहीं चल रहा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में तो क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से कुछ था ही नहीं। ये एक्चुअली में इसी साल हुआ है क्लेम फॉर डैमेजेस, तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के तौर पर यहाँ पर लिखा जाएगा। नहीं लिखोगे तो 20,000 से जो लायबिलिटी साइड है वो आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि क्लेम फॉर डैमेजेस हम लिखना भूल गए। ठीक है भाई, हमने उसको लिखा ही नहीं। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी अभी तक कुछ भी। सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सिंपल सी बैलेंस शीट है। हाँ, एक पॉइंट पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले जो हमने लास्ट क्लासेस में किए थे, जनरल रिजर्व इसमें नया आया है जो हमने यहाँ पर बांटा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमारे में जनरल रिजर्व नहीं था। तो ये था हमारा एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है क्लासेस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।